हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज फाइन। अब आज है सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 13, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा, हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जिसमें अभी एक लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगले में हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम 5 करके वो गोल्स कवर करेंगे, ठीक है जी। तो करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी नो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है कंट्रीज में, और क्या पॉलिसीज हैं, वो सब आगे हमने क्या करना है, उसको कवर करना है। और बहुत ईजी है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको मेन एक उर्दू में समझा देती हूँ। देखो, सस्टेन करना किसी चीज को, सस्टेन क्या होता है, उसे बरकरार रखना, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है कि ऐसी डेवलपमेंट आप करें जो अभी की जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। डेवलपमेंट हो रही हो, लोग अपनी नीड्स उनको पूरी उनकी हो रही हो नीड्स, लेकिन ऐसा ना हो कि ये डेवलपमेंट सिर्फ अभी के लोगों के लिए हो, और जो आगे की जनरेशन आए उनके लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। जैसा आप डेवलपमेंट करते हो, सपोज किस चीज से, कि आपने कोई रॉ मटेरियल्स वगैरह लिए, उनसे कोई प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, तो वो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए, तो वो चीज ऐड हुई। बट दैट डज नॉट मीन कि आपने वो जो रिसोर्स यूज किया वो सारे का सारा करना शुरू कर दिया अपनी डेवलपमेंट के लिए। नहीं, आपको ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी क्या है, कोई चीज बचे या वो भी डेवलप कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी जो हम 2020 में जो लोग हैं, या बेसिकली 20th सेंचुरी वाले, 21st सेंचुरी वाले, सिर्फ वो उनको फायदा हो, बल्कि आगे जनरेशन के लिए भी डेवलपमेंट के लिए चीजें हों, ठीक, पूरी हों। तो दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसकी जरा जो बुकिश या जो इंटरनेट पे जो डेफिनेशंस मिलती हैं वो पढ़ लेते हैं। Sustainable development is development that meets the needs of the present, ठीक है। ऐसी डेवलपमेंट का ही मतलब है ना कि जो जो आपकी नीड्स है वो भी मीट हो रही हो, यानी पूरी हो रही हो, ठीक है। तो प्रेजेंट की नीड्स तो मीट हो रही है, ये डेवलपमेंट, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। आपने अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इस चीज पे, कि जो आपकी नीड्स तो पूरी हो रही हैं, लेकिन आगे की जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होना है कि आपकी जो नीड्स हैं वो तो मीट हो रही हैं प्रेजेंट के लोगों की, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। जो फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी अपनी नीड्स मीट करने के लिए, उस पर लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि बरकरार रहती है, ठीक है जी। अब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट focuses on a wide range of issues that fall under the 3 pillars of sustainability. अब जो sustainable development है वो उसके आगे क्या है, एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को वो कवर कर रही है। सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं। जगह अगर आप कहोगे सस्टेनेबिलिटी के ये पिलर्स हैं, जिसमें आता है आपकी इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी आपकी इन्वायरमेंट है, आपकी जो सोसाइटी है, जो आपके लोग हैं, और आपकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो माशियात जिसको बोलते हैं, जो आपकी इकोनॉमी है, ये तीनों पिलर्स में डेवलपमेंट हो, और कौन सी डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। Either it is environment or society or the economy, the development should be sustainable development, right? And what is sustainable development? कि फ्यूचर जनरेशन भी अभी भी आपकी पूरी हो रही हो, नीड्स वगैरह डेवलपमेंट हो रही हो, वेलबींग हो रही हो लोगों की, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट फॉर द अदर जनरेशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ये।
sustainable development is the organizing principle for meeting human development goals while simultaneously sustaining the ability of natural systems. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये प्रिंसिपल है, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसमें जो भी लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी पूरे हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली यानी कि उसके साथ साथ जो एबिलिटी है नेचुरल सिस्टम्स की, ये जो मैंने आपको बात की थी कि जिसमें आपने जो रिसोर्सेज यूज कर लिए, ठीक है, अब ये नहीं आगे वाले लोगों के लिए वो चीज रही ही नहीं। जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उनको भी क्या करना है? सस्टेन्ड रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसमें आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी सस्टेन रहें, जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, ठीक है, जिस पे सोसाइटी इकोनॉमी डिपेंड करती है। इकोसिस्टम आपका क्या है? पूरा इकोसिस्टम में आपके लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली आप फूड वगैरह है, सारा नॉन लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स और सारी चीजें, वुड एक्सेट्रा, ये सारी चीजों का क्या होगा? इनको सस्टेनेबल रहना है, ठीक है। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन्ड रहना है बेसिकली। एग्जाम्पल क्या है इसकी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वैसे तो आपने की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको पता है, आपने सारा पढ़ लिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन का अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी? उसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं कि आप रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करें या रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करें। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि जब आप लगाएं ना तो वो बस खत्म हो जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसे रिसोर्सेज यूज कर लें जो कि हम यूज करें प्रेजेंट में अपनी अपनी मीट करने के लिए और आगे के लोगों के लिए वो रही ना। नहीं, हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं जो कि दोबारा दोबारा क्या है बनती रहती हैं, वो खत्म नहीं हो जाती हमेशा। जैसा पानी आप यूज कर लें, ठीक है, तो पानी भी और क्या है, पानी अभी हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है, वो आता जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज का क्या है, एक एंड तो है ही। तो आप रिसाइकिल मटेरियल या रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करें जब आप कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं सपोज, तो ये क्या आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट, बिकॉज यू आल्सो थिंकिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यू आर नॉट यूजिंग द थिंग्स जो कि एकदम खत्म हो जाएंगी, बल्कि आप रिसाइकिल मटेरियल यूज कर रहे हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो कि आगे ही लोगों को फायदा पहुंचाएंगी। अगर आप एक न्यू कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप प्रीवियसली जो अंडर डेवलपमेंट एरिया है वो यूज करें, बजाय कि आप क्या करें कि अगर आपने एक कम्युनिटी बनानी है और आप दोबारा नए सिरे से सारा लैंड, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके बनाएं, बल्कि आप क्या करेंगे, जो प्रीवियसली अंडर डेवलपमेंट एरिया है उसी को इम्प्रूव करें, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम और हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो ये भी क्या है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि मेनी ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग ह्यूमन मैनकाइंड, अब इसमें बात हो रही है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किन किन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मैंने अभी रिपीट किया, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप किन चीज़ों को देखते हैं, उसमें जो भी लोग जिस तरह कर रहे हैं जो उनके प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसमें आता है क्लाइमेट चेंज इशू है, ठीक है, हमें पता है। वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या होता है? कमी, वाटर की जो कमी है, या इनइक्वालिटी है, या मतलब कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जिस तरह मैं इसका पहले बहुत दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ, उसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर किसी को क्या है, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, या हंगर है यानी पावर्टी है, भूख है, इन सारों को आपने रिजॉल्व करना है एट अ ग्लोबल लेवल। व्हाट डज ग्लोबल लेवल मीन? दैट ऑन अ ग्लोबल लेवल के सारे जो है ना कंट्रीज और मुल्क सारों ने क्या है, मिल के इस चीज को खत्म करना है बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अ कमिटमेंट टू सोशल प्रोग्रेस, इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वही तीनों चीजें दोबारा इन्होंने कह ली हैं कि आपने सबको देख के चलना है, इन्वायरमेंट का भी फायदा, नुकसान ना हो, फायदा रहे, सोशली भी प्रोग्रेस हो,
और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आपकी हर्ट नहीं हो रही है, ठीक है जी। एज अ पार्ट ऑफ न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रोड मैप, यहाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका थोड़ी सी बात जिक्र है, ताकि आपको जब नेक्स्ट आप टॉपिक शुरू करो तो आपको पता हो कि किस चीज की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र हुआ कि वो होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या क्या आपने करना है, क्या पॉलिसीज अप्लाई करनी है, किन किन चीजों को जहन में रखना है, उसके लिए एक एजेंडा बना जिसे 2030 एजेंडा कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द, और इट कंटेन्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, और एनीबडी टू नो दैट व्हाट आर द SDGs। SDGs का क्या मतलब है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट देयर आर सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव किए थे। और क्यों किए थे? इट वॉज अ कॉल टू एक्शन टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड गारंटी द ग्लोबल वेलबींग ऑफ पीपल। अब देखो, टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट का क्या मतलब है? जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी बेहतरी के लिए चीजें यूज किए ही जा रहे थे। कोई ये नहीं सोच रहा था कि यार आगे भी फ्यूचर जनरेशन से आना है, लोग हैं, हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करनी, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी। हमारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा था, हम सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे थे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई रिसाइकलिंग का ट्रेंड नहीं है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए यूएन ने 2030 एजेंडा दिया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं जो कि गारंटी करते हैं एक ग्लोबल वेलबींग। इसका भी मैं मतलब आपको बता देती हूँ कि पहले भी कुछ गोल्स आए थे, उनको MDGs कहते थे, ठीक है, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, इनका नेक्स्ट लेक्चर में मैं जिक्र करूंगी। तो वो सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये सबके लिए हैं, बी इट अंडर डेवलप्ड और द डेवलपिंग और द डेवलप्ड कंट्रीज, सबने इसको क्या है, ग्लोबल वेलबींग है, सबने लेके चलना है, और इन गोल्स पे सबने साइन किया कंट्रीज ने, और सब इनको क्या है, पूरा करने में लगे हुए हैं। These common goals require the active involvement of, अब इन्वॉल्वमेंट किन की चाहिए इन गोल्स को पूरा करने पे? इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सबको क्या है, मिल के इन गोल्स को पूरा करना है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें आपने किन किन चीज़ों को देखना है, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब जो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं मेन पिलर्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कवर होंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है उसको ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एक एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन होगी। यहाँ हमने सब उसको टच किया है बिकॉज पहले हमने अंडरस्टैंडिंग की है किस चीज़ की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। फाइन, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, यू आर मोर देन वेलकम, प्लीज डू आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।